तो आज हम बात करेंगे यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के बारे में। अब यूट्राइन फाइब्रॉइड्स जो कि यूट्रस का 30 to 50 इयर्स ऑफ एज के बीच की महिलाओं में पाए जाने वाला सबसे कॉमन नॉन कैंसरस ट्यूमर है। जी हाँ, ये एक नॉन कैंसरस ट्यूमर है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशेंट्स को जब पता चलता है कि यूट्रस में एक ट्यूमर हुआ है तो वो बहुत अनईजी हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब कहीं ये कैंसर तो नहीं है। तो ये मैं बताना चाहूँगी कि घबराइए नहीं, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स बहुत कॉमन है और ये कैंसर नहीं है। बहुत बारी एक्सीडेंटली पता चलते हैं, छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उन केसेस में हमें उनके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है। मगर जब फाइब्रॉइड्स सिम्टोमेटिक हो, उससे परेशानी हो, उस केस में हम उसे इन्वेस्टिगेट करके ट्रीट करते हैं। तो आइए इन डिटेल्स जानते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के बारे में। अब सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कैंसर नहीं है और यूट्रस का होने वाला सबसे कॉमन नॉन कैंसरस ट्यूमर है ये यूट्रस के वॉल से। जैसे कि अगर ये यूट्रस की थैली है तो ये उसके वॉल से जनरेट करता है। अब वो कहीं भी हो सकता है, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, यानी कि जो यूट्रस की कैविटी है उसकी तरफ, या फिर वॉल के बीचों बीच, कहीं पर भी यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं। पर कहाँ पर है उससे डिपेंड करता है कि उसमें क्या सिम्टम्स आएंगे, पेशेंट को क्या परेशानी होगी, और उस हिसाब से हमें उसे ट्रीट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम सिम्टम्स, परेशानियों की बात करें तो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स की वजह से दो टाइप के सिम्टम्स मोस्टली हो सकते हैं, या तो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स यानी पीरियड्स वगैरह रिलेटेड, और या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड यानी कि ऑब्स्टेट्रिक प्रॉब्लम्स। अब अगर हम ऑब्स्टेट्रिक प्रॉब्लम्स की बात करें तो बार बार प्रेगनेंसी का लॉस हो जाना, प्रेगनेंसी कंसीव ना कर पाना, या फिर डिलीवरी के टाइम, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान किसी परेशानी का होना, ये सब कुछ फाइब्रॉइड्स के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। और बहुत बार ही हमें फाइब्रॉइड्स विद प्रेगनेंसी के केसेस में सिजेरियन सेक्शन करके डिलीवरी करनी पड़ती है। अगर हम गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा पीरियड्स में ब्लीडिंग होना, निचले पेट में दर्द होना, ब्लीडिंग की वजह से यहाँ तक कि अनीमिया हो जाना, इसके अलावा एक भारीपन सा महसूस होना, सेक्सुअल इंटरकोर्स में प्रॉब्लम होना, एक फुलनेस, नीचे भारी भारी सा लगना, और या फिर बार बार पेशाब आना, ये सारी परेशानियां फाइब्रॉइड्स की वजह से हो सकती हैं। पर जैसा कि मैंने आपको बताया, डिपेंडिंग अपॉन द साइट, कौन से पार्ट में फाइब्रॉइड है, उससे बहुत हद तक सिम्टम्स डिफर करते हैं। जैसे कि अगर कैविटी की अंदर की तरफ है तो इससे प्रेगनेंसी का लॉस हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से पेशेंट को अनीमिया हो सकता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए कि जो फाइब्रॉइड है वो एग्जैक्टली कौन सी जगह पर है। अब अगर हम बात करें कि रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, क्योंकि डॉक्टर्स से पेशेंट्स हर बार ये पूछते हैं कि मुझे ये क्यों हुआ, या फिर क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स एज, 30 से 50 साल की जो उम्र है, इसमें ये पाया जाने वाला सबसे कॉमन यूट्राइन ट्यूमर है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो महिलाएं जिनका पीरियड जल्दी कम एज में स्टार्ट हुआ है उनको रिस्क ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, मोस्टली जो बीफ, हैम का सेवन करते हैं, अल्कोहल, कैफीन का सेवन करते हैं, उनमें भी फाइब्रॉइड्स की मात्रा ज़्यादा पाई गई है। इसके अलावा ओबेसिटी और फैमिली हिस्ट्री एक रिस्क फैक्टर है, यानी कि अगर मोटापा ज़्यादा है, या आपके घर में किसी को, आपकी मदर या किसी को फाइब्रॉइड्स था, तो आपको भी होने के हाई चांसेस है। बट अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें तो एक ग्रीन लीफी वेजिटेबल से भरा प्योर वेजिटेरियन डाइट आपको बहुत हद तक फाइब्रॉइड से प्रोटेक्ट कर सकता है, या फिर प्रेगनेंसी सही टाइम पे ले लेने से फ्यूचर में आप फाइब्रॉइड से प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो इसीलिए फाइब्रॉइड्स के केसेस में हम हमेशा पेशेंट को मोस्टली रेकमेंड करते हैं कि सही उम्र में प्रेगनेंसी ले लेनी चाहिए। अब अगर हम बात करें कि हम इसे कैसे इन्वेस्टिगेट कर देखेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, बट मोस्टली हम पेशेंट को पहले चेकअप करते हैं। एक इंटरनल चेकअप से आइडिया डॉक्टर्स को, गायनेकोलॉजिस्ट्स को मोस्टली लग जाता है
कि फाइब्रॉइड लग रहा है या नहीं। इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी, MRI, CT स्कैन, स्पेशल टाइप ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी जैसे कि सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी या कैमरास डाल के लेप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन हम कर सकते हैं। बट मैक्सिमम केसेस में ही हमें एक इंटरनल एग्जामिनेशन और एक अल्ट्रासाउंड करके पता चल जाता है कि फाइब्रॉइड है या नहीं है, और है तो कहाँ है। तो इसके बाद हम इसे इन्वेस्टिगेट करके साइट का, साइज का, सिम्टम्स के हिसाब से पता कर ट्रीट करते हैं। अब अगर हम ओरिजिन के बारे में फिर से एक बात करें, तो ये जो क्वेश्चन है कि डॉक्टर साहब ये मुझे क्यों हुआ, उसका अभी तक कोई डेफिनेटिव आंसर हमें नहीं मिल पाया है। बहुत सारे चीज़ें हैं जैसे कि जेनेटिक कॉजेज, हार्मोनल कॉजेज, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेना, इस टाइप की चीज़ों से, या फिर जो आपके यूट्राइन वॉल की स्टेम सेल्स हैं उन कोशिकाओं से ओरिजिनेट होना, ये सारे ही कॉजेस बहुत हद तक फाइब्रॉइड कॉज के साथ हमने एसोसिएट किए हैं, बट एकदम से डेफिनेटिव कॉज ऑफ फाइब्रॉइड अभी तक नहीं पता चल पाया है। तो इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की अगर हम बात करें तो दैट इज ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन द सिम्टम, साइज एंड एज ऑफ द पेशेंट। अगर आपको ब्लीडिंग के अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा सा फाइब्रॉइड है, तो हम बहुत बार ब्लीडिंग रोकने की दवाइयाँ देकर, पेन है तो पेन किलर्स देकर, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देकर, या फिर कई बारी इंट्रा यूट्राइन जो डिवाइसेस होती हैं जिसमें हार्मोन के साथ आती हैं, वो इंसर्ट कर बहुत बार सिम्टम्स कंट्रोल कर देते हैं। पर अगर बड़ा फाइब्रॉइड है और सिम्टम्स कंट्रोल नहीं हो पा रहे, तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज सर्जरी, क्योंकि ये ट्यूमर है, या तो आपको पूरा यूट्रस निकालना होगा या फिर ट्यूमर। अब मोस्टली जो यंग लेडीज हैं जिनके बेबीज नहीं है, जिन्हें प्रेगनेंसी लेनी है, ऑब्स्टेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें हम मोस्टली ट्यूमर को निकालते हैं, विच इज अ मायोमेक्टमी। अब मायोमेक्टमी हम या तो पेट से कैमरास घुसाकर निकाल सकते हैं या फिर नीचे से, जिसे हम हिस्ट्रोस्कोपिकली करते हैं। दोनों तरीके से डिपेंडिंग अपॉन आपका फाइब्रॉइड कहाँ है, मायोमेक्टमी हो सकती है। मगर अगर आपकी फैमिली कंप्लीट है, बहुत सारे फाइब्रॉइड्स हैं, उन केसेस में हम हिस्टेरेक्टमी मोस्टली कर देते हैं। तो ये हुए मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट्स की बातें। कई बारी मोस्टली पोस्ट मेनोपॉजल यानी कि बहुत एजड लेडीज या फिर जिनकी फैमिलीज कंप्लीट हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, हिस्टेरेक्टमी अवॉइड करना चाहते हैं, तो इस केसेस में हम कुछ अब्लेटिव प्रोसीडियर्स जैसे कि, या फिर ऐसे कोई प्रोसीडियर्स करते हैं जिसे हम इंटरवेंशनल प्रोसीडियर्स कहते हैं। मोस्टली हम ब्लड सप्लाई ऑफ फाइब्रॉइड को ऑक्लूड कर सकते हैं, जिसे हम यूट्राइन आर्टरी एम्बोलिज्म कहते हैं। अल्ट्रासाउंड से हम बहुत बार फाइब्रॉइड का साइज कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, विच इज़ अनदर फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। और कई बार कुछ इंजेक्शंस होते हैं जिसे हम GnRH इंजेक्शंस कहते हैं, जो आपके बॉडी के हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। मोस्टली ऑपरेशन के पहले हम उसे यूज़ करते हैं। इन इंजेक्शन से भी हम फाइब्रॉइड्स का साइज यूज़ कर सकते हैं। कुछ न्यू मोडालिटीज़ आ रही हैं, जैसे कि यूलिप्रिस्टल नाम की एक दवा है, सिलेक्टिव प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पे काम करने वाली दवाइयाँ हैं। तो ये सारे नए नए मेडिसिन आ रहे हैं जिनका यूज़ अभी बढ़ रहा है। बट डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो वो आज भी सर्जरी है, एंड दैट इज़ इधर अ मायोमेक्टमी या फिर हिस्टेरेक्टमी। तो इसीलिए जब भी आपको फाइब्रॉइड हो, घबराइए नहीं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और आपके सिम्टम्स के हिसाब से आपका ट्रीटमेंट डिफर करेगा।